जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप बहुत सारी सफलता प्राप्त करें। आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें, लेकिन जो आपके लिए पॉजिटिव हो, जो आपके लिए सकारात्मक हो। अगर कुछ नेगेटिव है तो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज की शॉर्ट रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए। उन्होंने क्या मैसेज दिया है, क्या संदेश भेजा है आपके लिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सांस लेके अपने पर्सन का फेस विजुअलाइज करके 3 बार मन में उनका नाम लेकर जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है, एक नंबर, एक ऑप्शन आप चुन लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर कुछ देर रीडिंग देखने के बाद, सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि इसमें बताई गई चीज़ें, कंडीशन आपसे मैच नहीं करती, तो कोई बात नहीं, एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। हमें पूरा यकीन है कि वो आपसे मैच करेगी। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पार्टनर का क्या मैसेज है आपके लिए। ठीक है, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या है जो आपसे कह नहीं पा रहे हैं पर कहना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी थोड़ी सी कम लग रही है। तो डियर, ऑप्शन नंबर 1 जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि आप लोग सेपरेट हैं। ठीक है, आप जिस रिश्ते के लिए, जिस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके साथ अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही है। हाँ, और आप जानना चाहते हैं कि उसके मन में अब क्या है मेरे लिए, उसका क्या मैसेज है अब मेरे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक अच्छी सी बात बता दें। ये जो सेपरेशन हुआ, ठीक है, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। ठीक है, रीज़न कुछ भी रहा हो सेपरेशन का, आपकी कोई गलती नहीं है, ना आपके पर्सन की कोई गलती है। बस जो हुआ वो हुआ नहीं, वो कराया गया यूनिवर्स के थ्रू। ठीक है, क्योंकि अब ये रिश्ता एक नया मोड़ लेने वाला है। अब इस रिश्ते में एक बड़ा परिवर्तन आना था और वो जो परिवर्तन था वो बहुत पॉजिटिव था, बहुत स्पिरिचुअल था, बहुत सात्विक था। ठीक है, इस वजह से जो हुआ है आपके बीच, जिसकी वजह से अभी आप लोग सेपरेट हैं, ये होना बहुत ज़रूरी था एक दूसरे के प्यार का एहसास होने के लिए। ठीक है, तो हम आपको बताएं, ये जो सेपरेशन हुआ है, हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि हरकतें कुछ ऐसी कर रहे थे कि आपने खुद ही इनसे बातचीत करना कम कर दिया है। आपने खुद इनसे बातचीत करना शायद बंद भी कर दिया है कुछ लोगों ने। तो ये पता आपसे क्या कहना चाहते हैं? तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि जब मुझे ये एहसास होता है कि तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम मुझे पूरी तरह से भुलाकर किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो, जब भी मुझे ऐसा एहसास होता है या तुम्हारे बारे में मुझसे कोई कहता है,
तो मेरे दिल में कितना दर्द होता है तुम इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हो। काश तुम्हें एहसास होता है इस बात का। माना मैं बुरा हूँ, माना मैं बुरी हूँ, माना मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, पर एक बात कहूँ, तुम्हारे बिना खुश रहने की, तुम्हारे बिना जिंदगी जीने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम बहुत मतलबी हो। मैं तुम्हारे टाइप का नहीं, या फिर हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तुम तुरंत जाने की बात करते हो कि मैं चला जाऊंगा, मैं चली जाऊंगी। तुम कभी मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? यार मुझे किसी ने नहीं समझा, कभी भी नहीं समझा। लोगों ने समझा नहीं है, बस जिंदगी से चले जाते हैं। अगर मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ गलत होता तो शायद मैं आज इतना परेशान नहीं होता, शायद आज मैं इतना परेशान नहीं होती। अगर मैं कुछ गलत बिहेव कर रही हूँ, गलत बिहेव कर रहा हूँ, तो तुम्हें ये दिखता है कि इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया। तुम्हें कभी ये नहीं दिखता कि आखिर क्या वजह होगी जिस वजह से मैंने ऐसा बोला, जिस वजह से मैंने ऐसा किया। और एक बात सुन लो, अगर तुम मुझे छोड़कर गए ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन तुम ये भी जान लो कि जिस तरह से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, जिस तरह से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ, मेरे दिल में ऐसी फीलिंग्स किसी के लिए भी नहीं है। तुम्हें बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि मेरे दिल में कोई और है, मेरे दिमाग में कोई और है, मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रही हूँ, बेवकूफ़ बना रहा हूँ। ओवर थिंकिंग करती हो तुम, ओवर थिंकिंग करते हो तुम। मुझे किसी की ख्वाहिश नहीं है तुम्हारे अलावा। जिस तरह से मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारी ख्वाहिश रखती हूँ कि हमारा ऐसा रिश्ता हो, हमारा ऐसा रिश्ता हो, ठीक है, जिस तरह की चीज़ें तुम्हारे साथ हैं वो किसी के साथ नहीं है। हाँ, नॉर्मल एक फ्रेंड जोन है, थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं, ठीक है, फ्लर्ट भी हो जाता है, पर पता नहीं तुम इस बात को मानोगे कि नहीं मानोगे। सच्चा प्यार तुमसे ही है, ट्रू लव तुमसे ही है। इनकी जो फीलिंग्स हैं, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। शॉर्ट रीडिंग है, बोर मत होइए, परेशान मत होना, ठीक है। वैसे भी हमारे पास भी टाइम बहुत कम है, लंबी लंबी रीडिंग नहीं कर सकते हम। तो इनकी जो फीलिंग्स हैं, ये कहना चाहते हैं, दिल नहीं इख्तियार में मेरे, जान जाएगी प्यार में तेरे, जान जाएगी प्यार में तेरे, तुझसे मिलने की आस है, आजा मेरी दुनिया उदास है, आजा मेरी दुनिया उदास है, आजा। आज समझा हूँ प्यार को शायद, आज समझा हूँ प्यार को शायद, हर घड़ी बेकरार रहता हूँ, कल मेरा इंतज़ार था तुझको, आज मैं इंतज़ार करता हूँ,
मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतज़ार करती हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझे अब भी प्यार करती हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। दिल नहीं इख्तियार में मेरे, जान जाएगी प्यार में तेरे, तुझसे मिलने की आस है आजा, मेरी दुनिया उदास है आजा। आज समझी हूँ प्यार को शायद, हर घड़ी बेकरार रहती हूँ। कल मेरा इंतजार था तुझको, आज मैं इंतजार करती हूँ, आज मैं इंतजार करता हूँ। ये अंदर से ना मतलब बहुत बेचैन हो रहे हैं। जैसे एक होता है ना कि न खाने का मन करता है, न किसी से बात करने का मन करता है, न कहीं घूमने का मन करता है, बस अकेले चुपचाप पड़े रहता है इंसान और सोचता रहता है कि क्या गलत किया मैंने, क्या कर दिया ऐसा, अब मैं क्या करूं, अब मैं उसे कैसे मनाऊं, हाँ मेरी गलती है, नहीं मेरी गलती नहीं है। आप समझ रहे हैं, इस सिचुएशन में आप भी कभी गए होंगे। तो इनकी ऐसी ही हालत है और इनका मैसेज यही है कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन, मुझे छोड़कर मत जाओ। कोई नहीं है मेरा तुम्हारी तरह समझने वाला, पर तुम भी अब समझते नहीं। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई मिस यू सो मच। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए माफ़ी की भावना उठे, अगर तुम्हारा दिल मुझे माफ़ करना चाहे, तो मुझे माफ़ करके एक दूसरा मौका ज़रूर दे देना। बस इतनी ख्वाहिश है मेरी। और मैं बार बार कहना चाहूँगी, बार बार कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने तुम्हें चाहा है, जिस तरह से मैंने तुम्हारे लिए चीज़ें महसूस की हैं, किसी और के लिए कभी न की हैं और शायद कभी होंगी भी नहीं। जो तुम हो मेरे लिए वो कभी कोई हो भी नहीं सकता। इस बारे में सोचना ज़रूर, और हो सके तो लौट आओ। मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। तो ये है इनका मैसेज और आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि देखिए लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनका क्या मैसेज है आपके लिए, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है। तो डियर, ऑप्शन नंबर 2, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, देखिए हमें यहाँ पर ना एक ऐसे कनेक्शन की वाइब आ रही है, लाइक न्यू सा कनेक्शन है। ठीक है, ये आपको बहुत पसंद करते हैं।
ये आपको बहुत पसंद करते, बहुत समय से पसंद करते हैं, लेकिन बताने की कभी हिम्मत नहीं हुई। क्यों हिम्मत नहीं हुई? क्योंकि इनको डर लगता है। किस बात से डर लगता है? इनको टूटने से डर लगता है कि मेरा दिल कहीं टूट ना जाए। अब देखो, दो बातें हो सकती हैं, या तो ये खुद पास्ट में धोखा खा चुके हैं, ठीक है, और ये किसी से उस बारे में बात नहीं करते, या फिर जैसे कि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों से सुन रखा है कि बहुत पेन होता है, लोग धोखा दे देते हैं, मतलब लोग नहीं समझते हैं। ये आपको बहुत समय से पसंद करते हैं और बहुत समय तक इन्होंने, मतलब कि हो सकता है कि आपसे जैसे होता है ना कि घुमा फिरा कर बातें की हों, कभी कभी आपको ऐसा एहसास हुआ हो कि शायद ये कुछ और कहना चाह रही, और कहना चाह रहा है, बट हो सकता है कि आपने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके कॉलेज में हो सकते हैं, या फिर आप लोग कभी स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड रहे हो, और कुछ जैसे साल 2 साल में कभी हाय हेलो हो गया, फिर हाय हेलो हो गया, लाइक सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का कनेक्शन है। अगर यहाँ तक चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही तो रीडिंग कंटिन्यू करिए, ठीक है। अगर न्यू पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, ठीक है, और आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अब ये पसंद आने लगे हैं, फिर आप भी थोड़ा कनेक्ट हो रहे हैं इनसे, तो आप जानना चाहते हैं कि उसके मन में क्या है, वो चीज़ें क्लियर क्यों नहीं करती, क्लियर क्यों नहीं करता। तो वही है कि इनके अंदर डर भरा हुआ है, ठीक है। अभी भी हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत हुई हो तो इन्होंने कुछ ऐसा बताया ना हो। ये मतलब कई बार इनके मन ने कहा कि आपको बोल दें कि ये आपको पसंद करते हैं। जैसे कि इनका मैसेज है कि मैं तुम्हें बहुत समय से स्टॉक कर रही हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत समय से मतलब देख रहा हूँ, और तुम्हारे पिक्चर्स मेरे फ़ोन में हैं, तुम ये समझो। लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई तुमसे बताने की, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई तुमसे कहने की, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो फीलिंग्स मेरी हैं वही तुम्हारी भी हैं। मुझे नहीं पता कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन अब कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है कि मैं जिसको चाहूँ वो भी मुझे चाहे। और इसी वजह से मैंने इस बात को अपने दिल में ही रखा है। मैंने कभी किसी से शेयर भी नहीं किया, कभी भी नहीं। पर अब जाने कुछ दिनों से ऐसा एहसास होता है कि तुम मेरे प्यार को समझो। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे कहना नहीं आता। जैसे लोगों को बहुत अच्छी अच्छी लाइंस बोलनी आती हैं, लोग बहुत अच्छे से अपने प्यार को, मतलब अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स, मुझे नहीं आता। कुछ भी समझ लो, इस मामले में मैं थोड़ा कच्चा हूँ, मतलब कच्ची हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ इस मामले में कि मैं अपने दिल की बात बिल्कुल अच्छे से बता सकूँ, बिल्कुल अच्छे से, और तुम्हें इम्प्रेस कर सकूँ। मैं पूछती हूँ लोगों से कि अगर किसी को हम पसंद करते हैं तो उसे कैसे इजहार करें। मेरी बहुत कोशिश होती तुम्हें इम्प्रेस करने की, कि तुम मुझसे खुश हो जाओ, लाइक मैं तुम्हें अच्छा लगूं, मैं तुम्हें अच्छी लगूं। पर मैं क्या बताऊं, हमें ऐसा लगता है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों के बीच, और कई बार बस इन्होंने अपनी फीलिंग्स को दबाया और उसको पोस्टपोन किया कि नहीं अभी नहीं, बाद में कहेंगे। ये करते करते हमें लगता है कई साल गुजर गए, पर ये कह नहीं पाए आपसे कि सुनो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आप पता है क्या चाहते हैं ये, जैसे कि आपने कभी इनसे खुलकर पूछ लिया हो कि क्या है तुम्हारे मन में, तुम मुझे पसंद करते हो या फिर पसंद करती हो, कुछ ऐसा आपने पूछा हो, तो हो सकता है कि इन्होंने मना कर दिया हो। तो पता है क्या कहना चाहते हैं, इनका मैसेज है कि मैंने हमेशा अपना प्यार छुपाया है तुम्हारे लिए। दो चीज़ें, एक तो मेरे को डर लगता है रिजेक्शन का, कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तुम थोड़ा समझ लो कि बात ईगो पर आ जाएगी कि अरे मुझे किसी ने कैसे रिजेक्ट कर दिया। और दूसरा रीज़न ये है
कि अगर प्यार हो गया और तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और पहले रहा हो या फिर कुछ भी और हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ कि हमारा ब्रेकअप हो गया या फिर तुमने मुझे चीट कर दिया, तो मुझे उस चीज़ का डर लगता है, बहुत डर लगता है मुझे। तो इस वजह से इस एक तरफ़ा मोहब्बत को मैं कई साल से निभा रही हूँ, अपने मन में कई साल से निभा रहा हूँ, मन ही मन में मैं चल रहा हूँ। मतलब तुमसे ये उम्मीद नहीं कि तुम भी मुझसे कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है, तुम करते हो नहीं करते हो बात अलग है। तो पता है इनकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए, ये आपसे मिलने आना चाहते हैं, आप जहाँ भी रहते हो, और ये आपसे एक वादा लेना चाहते हैं कि अगर आप भी इन्हें पसंद करते हो तो कि तुम कभी दिल तो नहीं तोड़ोगे मेरा। इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, हम आपको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं, आई होप आपको अच्छा लगे, ठीक है। अगर आप लोग एक ऑफिस में हो या फिर कभी थे, ठीक है, तब की भी फीलिंग्स हैं और अब की भी, अभी भी यही फीलिंग्स हैं, आपको देखना, जैसे भी करके आपको देखना, ठीक है। तो हर लम्हा मेरी आँखें तुझे देखना ही चाहे, हर रास्ता मेरा तेरी तरफ ही जाए, बेपनाह प्यार तुझसे तू क्यों जाने ना, हुआ इकरार तुझसे तू क्यों माने ना। हर लम्हा मेरी आँखें तुझे देखना ही चाहें, हर रास्ता मेरा तेरी तरफ ही जाए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोन पे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अचानक से इनके अंदर ये उठता है कि नहीं पहले उसकी पिक्चर देख लूँ एक बार, और देख लूँ वो सोशल मीडिया पे उसने कुछ अपलोड तो नहीं किया, कुछ कोई मैसेज तो नहीं आया, कुछ भी, एक बार उसकी पिक्चर देख लूँ। मतलब इनको जैसे थोड़ी थोड़ी देर में ना आधे आधे एक एक घंटे में दौरे पड़ते फ़ोन चेक करने के, वो भी सिर्फ आपके लिए। या फिर अगर आप लोग बातचीत नहीं करते हैं ज़्यादा, तो आपकी पिक्चर है इनके पास, जो ये आधे एक घंटे में, जैसे होता है ना किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है या कुछ भी मान लो, आप इनका प्रोटीन हो, ये समझ लो, ये मतलब एक बार आपको देख ही लेंगे, हाँ ताकत मिल गई, हाँ अब काम करने में मन लगेगा, अब एक बार और देख लेते फिर काम करने में मन लगेगा, ये एनर्जी है इनकी, समझ रहे हो। ये जल्दी आपको बताने वाले हैं, मतलब अब ये बहुत समय तक शायद इस चीज़ को मन में नहीं रख पाएंगे, हाँ। और आपसे एक वादा भी लेना चाहेंगे कि जो भी बात हो हमारे बीच वो मन में नहीं रहनी चाहिए, तुम बोल दो मुझसे, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि तुम नहीं करते, ठीक है, कोई बात नहीं, पर मतलब मेरे प्यार की तौहीन मत करना, बेइज्जती मत करना, बस सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। और ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी, नहीं तोड़ूंगा, और अगर तुम्हें भी मुझसे प्यार है तो तुम भी मेरा दिल मत तोड़ना, बस इतना इतना कर देना बस मेरे लिए। तो ये है इनकी फीलिंग्स, ये है इनका मैसेज, ठीक है। और आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, क्यों सोचते हैं आप इतना, और भला क्यों सोचना है इतना, ठीक है। आप अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो देखिए,
हम आपको बताने वाले हैं कि उनका क्या मैसेज है आपके लिए, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। देखिए, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है थोड़ी सी कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है थोड़ी सी कम है। पाइल नंबर 3 जिन्होंने चुना है, आपने चुना नहीं है, आपसे चुनवाया गया है, समझ रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, अब आपकी सोच, आपकी ज़िंदगी, आपका तौर तरीका, आपकी पसंद नापसंद बदल चुकी है। कैसे? मतलब कि पहले आप अपने शर्तों पर ज़िंदगी जीना चाहते थे, आज आप सब कुछ परमात्मा को सौंप चुके हैं। पहले आपको लगता था कि जो हो मेरे मन का हो, अगर मेरे मन का नहीं तो मुझे जीना नहीं, अगर मेरे मन का नहीं तो मैं खुश नहीं। लेकिन अब अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, उसकी मर्जी है, परमात्मा की मर्जी है। अगर आपकी ये मेंटालिटी हो चुकी है तो डेफिनेटली आप ट्विन सोल जर्नी में हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पाइल नंबर 3 की जो रीडिंग है सभी ट्विन सोल जर्नी वालों को समर्पित है, ठीक है। तो देखो, पहले जो आपका ट्विन है, आपके जो काउंटर पार्ट हैं, पहले आप हर हाल में इन्हें पाना चाहते थे कि तुम ही चाहिए मुझे, हर हाल में चाहिए, ठीक है। एक जिद थी, अगर ध्यान करना है तो उसके लिए करना है, सोना उठना जागना खाना पीना, मतलब पूरी ज़िंदगी आपको ऐसा लग रहा था कि बस इस पे ही, इससे जुड़ी और इस पे ख़त्म, ठीक है। जब शुरू शुरू में आप मिले और शुरू शुरू में फिर आपको थोड़ा धोखा मिला, धोखा जैसे कि ये बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाने लगे, डिस्टेंस मेंटेन करने लगे, बहुत सारी चीज़ें। ट्विन सोल जर्नी तो क्या ही बताएं, सबकी सेम ही होती है, बस थोड़ी थोड़ी कंडीशन सिचुएशन अलग होती है। तो उस वक्त आप खुद को संभाल नहीं पाए, आपको लगा ऐसा क्यों, और ये इंसान ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ, मैंने तो उसके लिए सब कुछ करके देखा है, कहाँ पर कमी रह गई मुझसे। लेकिन वो जो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ ना आप लोगों का, जो थोड़ा सा सेपरेशन हुआ, ईश्वर पता है क्या करते हैं, जैसे कि आपको लत लगाते हैं किसी की, फिर बीच में, और जो ये जो लत है या फिर जो आदत है, ये एक दूसरे तरह की होती है। जो स्पिरिचुअल जर्नी वाले लोग होते हैं, ट्विन सोल जर्नी वाले लोग होते हैं, परमात्मा पहले उन्हें मिलाते हैं, उनके बीच 10-15 दिन, महीने भर, 1-2 महीने, 5 महीने, 6 महीने अच्छे से चीज़ें चलती हैं। फिर परमात्मा कहते हैं कि अब समय आ गया है कि ये दोनों अपनी अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान दें, क्योंकि ये तो तोता मैना करने लग गए, अब वो होने का नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी है ये जीवन आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही मिलता है, ये जर्नी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही मिलती है। बाकी तो सोलमेट और कार्मिक जर्नी में आपने सारा जीवन जी ही लिया है, अनंत जन्मों तक आपने जिया है, फिर से इस जन्म में वही करोगे क्या? हाँ, फिर से वही करोगे क्या जो पहले करते आए हो? एक जन्म फिर बर्बाद करना है, फिर से 84 लाख योनियों के बाद फिर से मिलेगा कहीं मानव शरीर, तो बर्बाद नहीं करना ना इसको, इसका सदुपयोग करना है। तो परमात्मा ने क्या किया, अलग कर दिया। फिर आप बौखला गए, आप दर्द में इस बुरी तरह से आप तड़पने लगे, आप यूट्यूब पर इधर उधर सुकून के, शांति के उपाय ढूंढने लगे। तब परमात्मा आपको टैरो तक ले आते हैं और टैरो रीडर्स आपको बताते हैं कि भाई ये ट्विन सोल जर्नी है, इसमें आपको ध्यान करना पड़ेगा, आप ध्यान करेंगे, आप इनर वर्क करेंगे, तभी आपका यूनियन हो जाएगा। तो आप फिर उसको पाने के लिए ध्यान साधना शुरू करते हैं, लेकिन उसको पाते पाते, उसके लिए साधना करते करते आप कब अपने हायर सेल्फ से जुड़ जाते हैं
कि आपको पता नहीं चलता। और जब कोई सोल, जब कोई फेमिनाइन मैस्कुलाइन अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाता है, तो ये समझ लो कि 5D में तो उसका यूनियन हो ही जाता है। आपके अंदर ही आपके काउंटर पार्ट का अस्तित्व है। हम सब अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। हमारे आधे पार्ट में हमारा जो राइट पार्ट है वो है मैस्कुलाइन एनर्जी, हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वो है फेमिनाइन एनर्जी। तो हम सब शिव शक्ति का प्रतीक हैं, हम सब अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। और जब हम ज़्यादातर करके मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, ऑरा क्लींजिंग, ध्यान, अनुष्ठान, इन चीज़ों में जब हम बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं, तो आपको पता है शिव कहाँ पर है? शिव है सहस्त्रार में, ठीक है। जब आप चक्रा हीलिंग वगैरह करते हैं, और शक्ति कहाँ है? शक्ति है मूलाधार में, रूट में है शक्ति, और क्राउन में है शिव। और जब यही शक्ति, जब आपके सभी चक्र एक्टिव होने लगते हैं, आपकी ध्यान साधना अच्छी चलने लगती है, तो यही शक्ति जब जाकर शिव से मिलती है उसको बोलते हैं कुंडलिनी जागरण, ठीक है। और जब हमारे अंदर के शिव शक्ति का मिलन हो जाता है, तब हमें बाहर के मस्कुलाइन की डिज़ायर नहीं रह जाती हमें डिज़ायर। बात करे तो ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है, बद्दुआएं नहीं देंगे, गुस्सा नहीं होंगे, रोएंगे नहीं, अब उसके लिए तड़प नहीं है। अब तो ज़िंदगी आनंदमय हो जाती है। अभी हमें पता है कि यहाँ पर 99% फेमिनाइन ऐसी होंगी जिनकी कुंडलिनी एक्टिवेट हुई है, जिनकी शिव शक्ति अंदर से मिल चुकी है, ठीक है। यह नहीं है, ज़्यादातर करके अभी पहले ही पड़ाव पर हैं कि काउंटर पार्ट को पाने के लिए साधना कर रहे हैं लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग काउंटर पार्ट को पाना है, उसके साथ रियूनियन करना है, वो उसको पाना, उसके लिए साधना, उसी के लिए अभी आप कर रहे हैं। जिस दिन आप अपने अंदर के शिव से मिल जाएंगे, अपने अंदर के काउंटर पार्ट से अपना यूनियन कर लेंगे, उस दिन आपको बाहर वाले की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको पता है कि मैं अंदर से कंप्लीट हो गई, वो मेरे अंदर ही है, उसका अस्तित्व तो मुझ में ही है, ठीक है। ये होता है सच्चा यूनियन, ये होता है ट्रू लव, ठीक है। समझ गए आप? तो अभी इनका जो मैसेज है, हमें लग रहा है कि बहुत सारी फेमिनाइन जो हैं अब वो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही हैं। तो अब वो पहले की तरह आप इनके लिए रोते तड़पते नहीं, बिलखते नहीं, वो सारी हरकतें नहीं कर रहे हैं। तो अब आप जब अपने अंदर ध्यान कर रहे हैं ना, तो आपके काउंटर पार्ट में भी चेंजेस आ रहे हैं। जो पहले वो रूडनेस दिखाता था, या फिर वो समाज की परवाह करता था, या फिर आपसे कम बात करता था, आपको समझता नहीं था, जैसे जैसे आप हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपके काउंटर पार्ट में भी फ़र्क पड़ता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मान लो आप कोई अच्छी चीज़ें खा पी रहे हैं तो भाई सिर्फ आपकी एक आंख पर ही असर पड़ेगा, आपके एक बाल हाथ पे ही असर पड़ेगा, एक पैर पे असर पड़ेगा, ऐसा थोड़ा ना, पूरी बॉडी में उसका असर होगा ना। आप हीलिंग कर रहे हैं तो पूरी बॉडी हील होगी ना, उस बॉडी में राइट पार्ट भी है, लेफ्ट पार्ट भी है, दोनों हील होंगे ना बराबर। तो आपका काउंटर पार्ट भी हील हो रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर आ रहे हैं चेंजेस। और उसको ऐसा लगता है कि अब उसको तो नहीं पता कि आप इस हायर लेवल की मेडिटेशन साधना कर रहे हो, उसको ऐसा लगता है कि आप उसको छोड़ कर जा रहे हैं। तो उनका मैसेज है कि सुनो, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम मुझे छोड़ कर जा रहे हो, तुम मुझसे नाराज़ हो, ठीक है, मुझे पता है, पर तुम मेरी ज़िंदगी से जा रहे हो और मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट मी, अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें कमिटमेंट चाहिए ना, मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा। तुम चाहते हो ना कि मैं घर पे बात करूं, मैं घर पे बात करूंगा। हाँ, मैंने अब तक इस प्यार को लोगों से छुपाया है क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी समाज को फेस करने की, मुझ में हिम्मत नहीं थी घर वालों से बात करने की। लेकिन ट्रस्ट मी, अब मैं घर वालों से बात करूंगा, घर वालों से मैं बात करूंगी। अब मैं इस प्यार को नहीं छुपाऊंगी, नहीं छुपाऊंगा, प्रॉमिस। मुझे बात करनी है तुमसे, मुझे इग्नोर मत करो, मुझसे दूर मत जाओ। तुमने मुझे बहुत इंस्पायर किया, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए, मेरा सोचने समझने का नज़रिया बदल के रख दिया तुमने। और तुम्हें क्या कहूँ, तुम एक देवी हो, तुम एक एंजल हो,
अब अगर आप देवा हो तो आप अपने हिसाब से समझ लो, ठीक है। तो ये समझ लो आप उनके लिए एक एंजल साबित हो चुके हो, एक एंजल बन चुके हो आप उनके लिए। पर उन्हें ये बर्दाश्त नहीं कि आप उनसे दूर जाओ, क्योंकि अब हम बता रहे ना, वो जो अंदर वाली एनर्जी है ना, अब वो मिलने वाली है। अब जैसे कि आपकी जो शक्ति सोई पड़ी है, ठीक है, आपकी जो कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी है, जैसे जैसे आप साधना करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति क्या करती है, धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होती है। जब वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होती है ना, तो आपके काउंटर पार्ट में भी चेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि जो दूरी है ना वो कम हो रही है। आप समझ रहे हैं, सहस्त्रार और मूलाधार की वैसे तो दूरी हम सबके देखते हुए बहुत कम हमारे शरीर के अंदर है, ठीक है, लेकिन बाहरी दुनिया में बहुत लंबी जो दूरी है, अगर आप चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए तो शिव शक्ति को मिला लीजिए, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और इनका मैसेज ये है कि मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रहा हूँ, तुमसे बात करने के लिए तरस रहा हूँ, और प्लीज़ मुझ पे विश्वास करो। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी, नहीं दूंगा। जो बातें तुम मुझसे पहले करते थे ना कि हम एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, अब मुझे एहसास होता है कि सच में हम एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। तो ये है इनकी फीलिंग्स, ये है इनका मैसेज। आई होप कि आप समझ गए होंगे। हमने ज़्यादातर करके ट्विन सोल जर्नी में स्पिरिचुअल चीज़ें बताई हैं आपको, ठीक है, क्योंकि हमारा रीडिंग का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हम ज़्यादातर करके आपको अध्यात्म से जोड़ें, हम आपको खुद से रूबरू कराएं, आपकी आत्मा से, आपके सोल पर्पस से, आपके आत्मिक उद्देश्य से आपको परिचित कराएं। ये हमारा मकसद है रीडिंग करने का। और जब ट्विन सोल जर्नी वालों की रीडिंग आती है तब हम ज़्यादा, आप समझ लो, फालतू बातें करना पसंद नहीं करते, सिर्फ स्पिरिचुअल बातें ही हम आपको बताना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें, ज़्यादा लोगों की परवाह ना करें, ठीक है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।